आतंकियों का आका पाकिस्तान। ये भारत की ताकत है, ये वायुसेना की ताकत है। कहीं न कहीं यह दृश्य देखकर पाकिस्तान की आज जो कलेजे हैं ना वो सिहर जाएंगे। एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमानों की दहाड़, पाकिस्तान तक भरी हुंकार। सीटर फाइटर लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने में सक्षम है और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें लेकर उड़ान भर सकता है। इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान की नींद उड़ने वाली है। इस गर्जना को सुनकर पाकिस्तान पानी मांगने वाला है। इन लड़ाकू विमानों के शौर्य से पाकिस्तान थर थर कांपने वाला है, क्योंकि अब बस इंतजार है थोड़ी देर का, जिसके बाद पाकिस्तान दहल उठेगा। ये केवल वायुसेना की जंगी तैयारी नहीं, बल्कि उस बदले की बारी है जो आतंकिस्तान से लेना है। और इस बार तय है कि भारत का बदला पाकिस्तान को काफी भारी पड़ने वाला है। गंगा एक्सप्रेसवे की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान पर भारतीय वायुसेना का ये शौर्य कितना घातक साबित होने वाला है। इन लड़ाकू विमानों की गरज उनकी गीदड़ भपकियों पर कितनी भारी पड़ने वाली है। इन फाइटर जेट्स की हुंकार पाकिस्तान का क्या हाल करने वाली है। गंगा एक्सप्रेसवे ही नहीं, यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे, हैदराबाद विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे, कोलकाता धनबाद एक्सप्रेसवे, अमृतसर जालंधर एक्सप्रेसवे, चंडीगढ़ लुधियाना एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे, नागपुर हैदराबाद एक्सप्रेसवे। ये वो जगह है जहां जंग के दौरान वायुसेना अपने विमानों को उतार सकती है और दुश्मन देश पाकिस्तान पर आक्रमण के लिए इस्तेमाल कर सकती है। पाकिस्तान ये भी जान ले कि ये तैयारी ऐसे ही नहीं हो रही। ये संकल्प है भारत का कि जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, जो बेकसूर लोगों की जान लेगा, उसको जवाब उसकी कल्पना से परे मिलेगा। और यही ऐलान पीएम मोदी भी कर चुके हैं। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम मोदी ने ऐलान किया तो प्लान बन गया पाकिस्तान को जवाब देने का। सेना को खुली छूट मिली तो खाका खिंच गया पाकिस्तान के खात्मे का। और साफ हो गया कि अब आतंकिस्तान के आखिरी दिन करीब है। जिन आतंकियों ने पहलगाम हमले को अंजाम दिया था, अब उन आतंकियों को भारतीय सेना चुन चुन कर मारेगी। वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाए। इन तस्वीरों से साफ भी है कि अब आतंकियों को ठिकाने लगाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब इंतजार तो बस उस समय का है जब आतंकी आकाओं को करारा जवाब मिलेगा। ये भी तय है कि आतंकियों के आका कहीं भी छुप ले, उनकी कब्र अब खुद कर ही रहेगी। और ये बस चेतावनी नहीं, बल्कि वो बर्बादी का मंजर जो तेजी से आतंकिस्तान की ओर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ऐसा नहीं कि आज ही गंगा एक्सप्रेसवे पर ये ट्रायल हुआ, इससे पहले भी ये ट्रायल्स हो चुके हैं। चलिए जानकारी जल्दी से आपको देते हैं कब कब हुए। 15 मई 2015 को यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा दिल्ली के बीच ये ट्रायल हुआ था और मथुरा के पास 3 किलोमीटर के दायरे में रोड रनवे बनी थी। वहीं फाइटर प्लेन उस दौरान उतारा गया था। ये 2015 की आपको बात बता रहे हैं। 2017 में भी 24 अक्टूबर 2017 को आगरा एक्सप्रेसवे पर आगरा लखनऊ के बीच रोड रनवे के तौर पर इस्तेमाल की गई उन्नाव में जो 3.5 किलोमीटर का दायरा है, उस पर फाइटर प्लेन उतारा गया था।
इसके बाद भी 2021 में भी 16 नवंबर को एक टेस्ट हो चुका है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लखनऊ गाजीपुर के बीच। सुल्तानपुर में करीब 3.2 किलोमीटर का ये रनवे था और फाइटर प्लेन उस दौरान भी उतारा गया था। तो सिर्फ आज ही नहीं बल्कि हर बार ये कोशिश की जा चुकी है और उसको लेकर हम सफलता से कोशिश करके ये मैसेज दे चुके हैं कि हम रेडी हैं, चाहे सड़क हो चाहे एलओसी हो, कहीं से भी हम तैयार हैं पूरे एक्शन के लिए। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लें, जहां आपको बताएं कि भारत में जिस तरह से एक्शन चल रहा है उसको देखते हुए अब पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। आपको बताएं शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल बैन कर दिया गया है। भारत ने शहबाज शरीफ के चैनल को बैन किया है। पीटीआई नेता इमरान खान का एक्स अकाउंट भी भारत में बंद कर दिया गया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि हम बैन कर रहे हैं वो तमाम प्रोपेगेंडा फैलाने वाले चेहरे। शहबाज शरीफ भी उनमें से एक ही है हमारे लिए, और ऐसे में यूट्यूब जो चैनल था शहबाज शरीफ का वो बंद किया गया है। इसके अलावा एक्स अकाउंट, इमरान खान का जो एक्स अकाउंट, पूर्व इनके जो प्रधानमंत्री है उनका भी एक्स अकाउंट बंद कर दिया गया है। भारत में पीटीआई नेता इमरान का एक्स अकाउंट भी बंद किया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां भारत के एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप है। 5 मई को पाक संसद में पहलगाम पर चर्चा की बात कही गई है। तो पाकिस्तान अब टेंशन में और यही वजह है कि संसद में अब चर्चा का समय तय कर दिया गया है। 5 मई को पाकिस्तानी संसद में पहलगाम पर जो अटैक हुआ है उसको लेकर अब चर्चा होनी है, क्योंकि ये टेंशन में इनको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होने वाला है, भारत क्या कदम उठाने वाला है। इस बीच संसद में 5 मई को चर्चा के लिए इन्होंने सेशन बुलाया हुआ है। हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, उनका रुख करें। जतिन, अब पाकिस्तान बिल्कुल परेशान हो चुका है। जिस तरह से भारत जंगी तैयारी कर रहा है, 5 मई को ये अब सदन के अंदर अपने चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए चर्चा होगी किस बात पे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चर्चा इस बात पर होगी कि भारत कितना सख्त रवैया इख्तियार कर रहा है। चर्चा इस बात पर होगी कि सिंधु जल समझौता, उसका असर आने वाले 45 दिनों में देखने को मिलेगा पाकिस्तान को, कि जिस तरीके से नदियां हैं वहां पर सूख रही है, जल संकट गहरा सकता है। जल संकट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि उसके महानगरों में गहराएगा। इलाहाबाद में, एक तरह इस्लामाबाद में जो है वो जल संकट गहराएगा। तो कहीं ना कहीं इस चर्चा के जरिए पाकिस्तान आगे किस तरीके से प्रॉब्लम फेस करेगा उसको लेकर गहन चर्चा होगी। लेकिन भारत का रुख बिल्कुल क्लियर है, चाहे बॉर्डर्स पर हो, हमारी फोर्सेस के जरिए हो, या इन्वेस्टिगेशन के तौर पर हो, पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाने के तौर पर हो, तमाम चीजों पे भारत अपने कड़ा रुख जो है वो दिखा रहा है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस बात से परेशान है और यही कारण है कि संसद का सत्र बुलाकर वो चर्चा करने की कोशिश करेगा। लेकिन उससे होगा क्या? सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी पल रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर आतंकी जतिन, आप बता रहे हैं कि वहां पर चर्चा किस बात पे होती है? क्या जो विपक्षी नेता कह रहे हैं कि वो आतंक का आका रहा है, वो आतंकी फैक्ट्री रहा है, वो सदन के अंदर भी बोलते हैं कि नहीं? इस पर हमारी नजर रहेगी।